गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम जान गए हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो अब हम स्क्वायर के पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिर से कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर किसी भी आकार के बाउंड्री की आसपास की कुल मिलाकर के दूरी को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे इस आकार की बाउंड्री कितनी हुई, ये हुई 50 मीटर्स, 50 मीटर, 50 मीटर और 50 मीटर। और हमने इसे कैसे दर्शाया है? रेड डॉटेड लाइन से। तो हम कह सकते हैं इस आकार का पेरीमीटर हुआ 50 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 50 मीटर, यानी कि 200 मीटर्स इस आकार का पेरीमीटर है, यानी कि बाउंड्री। ये मेहनत राम है और इसने एक बड़ा सा खेत खरीदा। खेत में आवारा पशु नहीं आए और उसकी खेती को नहीं बिगाड़े, इसलिए उसने सोचा कि इसके आसपास एक बाड़ लगाते हैं तार की। उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे तार थे जिसको वो इस्तेमाल करके बाड़ बनाना चाहता था। कैसे? इस तरह से खंभों के बीच में लगातार छोटे छोटे वायर्स लगाकर वो बाड़ बनाना चाहता था। तो मेहनत राम ने क्या किया? मेहनत राम ने पहले एक साइड की बाड़ बनाई इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो एक साइड की बाड़ बनाने के लिए, यानी कि फेंस बनाने के लिए उसे 7 वायर्स की जरूरत पड़ी। इसी तरह उसने दूसरी साइड भी 7 वायर लगाया, तीसरी साइड भी 7 वायर लगाया और चौथी साइड भी 7 वायर्स लगाया और इस तरीके से उसकी बाड़ यानी कि फेंस तैयार हो गई। चलिए हम फिर से देखते हैं मेहनत राम ने अपनी बाड़ यानी कि फेंस कैसे बनाई। तो मेहनत राम ने एक साइड से शुरुआत की और खंभों के बीच 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर्स। तो एक साइड 7 पीसेस ऑफ वायर लगे और 1 साइड का फेंस रेडी हो गया। ठीक इसी तरह मेहनत राम ने दूसरी साइड में भी फेंस लगाया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस साइड भी 7 पीसेस ऑफ वायर लगे। तो हमने क्या देखा कि मेहनत राम ने फेंस बनाने के लिए हर साइड 7 7 7 और 7 पीसेस ऑफ वायर लगाए। तो हमने क्या देखा? इस आकार की सारी साइड्स बराबर हैं और फेंस बनाने के लिए 7 7 7 और 7 वायर्स लगे। तो ये कौन सा आकार हुआ? इसके सारे साइड्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर हुआ। अब हम देखेंगे इसकी बाउंड्री कितनी हुई। इसकी बाउंड्री हुई 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, यानी कि 28 वायर्स के पीसेस लगाए और फेंस रेडी हो गई। मान लीजिए कि वो छोटे से वायर की लंबाई है 1 मीटर। तो अगर हम वायर कैसे लगाते हैं? एक के बाद एक वायर लगाते हैं बिना किसी गैप के या दूरी के। तो क्या हुआ? इसकी लंबाई कितनी हुई? इसकी लंबाई हुई 7 मीटर्स। कैसे? क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 वायर्स लगाए हैं
और हर वायर की लंबाई है 1 मीटर, इसलिए टोटल लंबाई हुई 7 टाइम्स 1, जिसका मतलब हुआ 7 मीटर्स। तो अगर हम मेहनत राम के खेत को देखें तो इस साइड की फेंसिंग की लेंथ कितनी हुई 7 मीटर्स, और इसका मतलब हुआ कि हर साइड 7 मीटर्स लंबी है। ठीक है, तो हम फिर से देखेंगे। इस साइड की लंबाई हुई 7 मीटर, इस साइड की लेंथ भी 7 मीटर, इस साइड की लेंथ भी 7 मीटर, और ये साइड भी 7 मीटर्स। तो टोटल कितनी हुई लंबाई 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, यानी कि 28 मीटर्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी बाउंड्री 4 टाइम्स 7 है, उसका मतलब हुआ 28 मीटर्स। और चूंकि हमें पता है बाउंड्री की कुल दूरी को हम पेरीमीटर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर पेरीमीटर क्या हुआ 4 इंटू 7 मतलब 28 मीटर्स। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर स्क्वायर आकार है और हमें उसका पेरीमीटर पता करना हो तो क्या कर सकते हैं। अगर हमें साइड की लंबाई पता है तो पेरीमीटर हुआ 4 टाइम्स साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का लेंथ, क्योंकि स्क्वायर की हर साइड की लेंथ बराबर होती है और इसमें यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी लंबाई साइड की दी गई है उसी को हम यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा कि संकेत के आधार पर तीनों बच्चे अलग अलग दिशा में 100 गए और फिर पहली जगह पे पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर की हर साइड कितनी थी 100 स्टेप्स, 100, 200, 300 और 400 हर साइड बराबर, यानी कि स्क्वायर। तो अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर पता करना है तो क्या होगा, वो होगा 4 टाइम्स 100, जिसका मतलब हुआ 400 स्टेप्स। ठीक है ना। और मान लीजिए हर एक स्टेप में 1 फुट की दूरी मापी, तो इसका क्या मतलब हुआ 400 स्टेप्स में कितनी दूरी तय की 400 स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय 1 फुट, इसका मतलब हुआ 400 फीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्वायर की कुल मिलाकर के दूरी हुई 400 मीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ इस स्क्वायर की कुल मिलाकर बाउंड्री हुई 400 फीट, तो पेरीमीटर भी हुआ 400 फीट। ठीक है ना। तो अब आप जान गए हो पेरीमीटर क्या होता है, वो किसी भी आकार की बाउंड्री का कुल मिलाकर दूरी होती है। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।